हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में आगे देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक दिस कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 अप टू n। ये सेट है, उसके अंदर आपको कितने ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है वो दिखाना है। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि देखो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे एक कंडीशन दी है आपको ऑन टू फंक्शंस चाहिए, तो हमें सिर्फ फंक्शंस पूछा होता, लाइक नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर, ऐसा पूछा होता तो क्या आंसर आता। ये चीज़ हमने आगे डिस्कस कर ली है। सो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि कोई फंक्शन f है वो x से y में डिफाइन है, जहाँ पे x हैज़ m एलिमेंट एंड y हैज़ n एलिमेंट। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने फॉर्म कर सकते हो आप यहाँ पे, वो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, मतलब ऐसे लिखा था अगर पता है तो, इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, जब आपका फंक्शन a से b में डिफाइन हो तब, मतलब कोडोमेन का पावर डोमेन ऐसे लिखना है। बट ये सिर्फ फंक्शन के लिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन है ना। बट अगर हमें ऑन टू फंक्शन की बात की है तो पहले ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन हम उसको बोलेंगे कि आपके पास ये x है एंड ये y है। सो y के एवरी एलिमेंट के लिए आपके पास एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अनयूज्ड रहे, राइट। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट x, तभी हम उसको ऑन टू बोलेंगे, राइट। तो जब ऐसा है तो थोड़ा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया कि देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू अनदर, तो उसमें आप मान लो कि x के अंदर m एलिमेंट है, y के अंदर n एलिमेंट है, और फंक्शन जो है वो आपका x से y में ही डिफाइन है और ऑन टू फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको नोट करनी है एंड मेमोराइज भी करनी है कि n टू द पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन टू द पावर m, एन सी टू एन माइनस टू टू द पावर m, प्लस साइन जो है वो अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगी, मतलब माइनस प्लस ऐसे करके जाएगा। तो लास्ट वाला जो है वो ऐसा आएगा कि माइनस वन टू द पावर n माइनस वन एन सी एन माइनस वन वन टू द पावर m, है ना। तो ये सिंपल है फॉर्मूला, याद रखनी। बट जब आपके पास ऐसा हो कि x एंड y दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, मतलब x के अंदर भी n एलिमेंट हो, y के अंदर भी n एलिमेंट हो, तो तब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो वो सीधा ही परम्यूटेशन की बात हो जाती है, राइट। तो हमारा ये केस जो है वो सेम वही केस बन रहा है कि 1 2 3 4 5 करके n एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 n, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 n, मतलब यही सेट में टू इट सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट सेल्फ। इसमें जो फंक्शन है वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर आपको चाहिए इनके बीच में रिलेशन, तो कितने होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। क्लियर है। तो आप ये थोड़ा जो बेसिक है उसको आप नोट कर लीजिएगा, एंड ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि लेट s जो है वो a b c है, t जो है 1 2 3 है, फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s टू t इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स ढूंढो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज लाइक दैट, फर्स्ट है कि f के अंदर a3 b2 एंड c1 है। देखो f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, s से t में डिफाइन है। अब ये फंक्शन ये पैर्स देख के हम लगा सकते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू 3 है, f ऑफ b की वैल्यू 2 है एंड f ऑफ c की वैल्यू 1 है। तो देख लो तीनों वैल्यू यूज़ हो रही है, मतलब यहाँ पे अगर s और t की बात करें तो ये a b c है, ये 1 2 3 है। तो ये a की वैल्यू, a की इमेज है 3, b की इमेज 2 है एंड c की इमेज 1 है। मतलब कि ये 1 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है। तो देखो मैंने लिखा है कि सो f इज़ द 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो अगर ऐसा है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स में क्या करते हैं हम, बेसिकली ये पैर्स को रिवर्स कर देते हैं, तो 3 1 3a 2b एंड 1c, तो ये f इनवर्स हो गया। फिर 11 का ही सेकेंड है, f इज इक्वल टू लिखा है a2 b1 एंड c1। तो हियर f ऑफ a इज इक्वल टू 2 बट f ऑफ b इज इक्वल टू 1, f ऑफ c इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट
एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रही है, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन देखो बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। सो हम पहले ध्यान से इसको समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर से आर में डिफाइन है एंड ओ आर क्रॉस आर से आर में डिफाइन है। ए ऑपरेशन बी को लिखते हैं मोड ऑफ ए माइनस बी एंड ए ओ बी, मतलब यहाँ पे ए स्टार बी जब है तो मोड में ए माइनस बी लिखना है, और ए ओ बी है तो ए आंसर आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, सॉरी इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, फर्दर शो दैट क्या दिखाना है, फर्दर शो दैट फॉर ऑल वैल्यू ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। अगर देखो ऐसा मिल रहा है हमें ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ सी, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, तो उसने ब्रैकेट में लिया है कि इसको हम बोलेंगे कि इफ इट इज सो वी कैन से दैट ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ऑपरेशन ओ। क्योंकि आप देखो पहले क्या है, स्टार है, बाद में ओ है, यहाँ पे स्टार है फिर ओ है, तो स्टार ने ओ को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया ऑपरेशन स्टार जो है डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ। डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, ये क्वेश्चन मार्क है, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा बट ऐसा है नहीं। स्टार्ट करते थे पहले से ही कि स्टार जो है वो आर क्रॉस आर से आर में है एंड ओ जो है वो भी आर क्रॉस आर से आर में, तो पहले ऑपरेशन स्टार के लिए बात कर लेते, ऑपरेशन स्टार के लिए कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी को लिख सकते हैं मोड ऑफ ए माइनस बी एंड बी स्टार ए को लिख सकते हैं मोड ऑफ बी माइनस ए। अब हम जानते हैं कि इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। क्लियर। वी कैन सी दैट 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। अगर तीन वैल्यू को लेकर एग्जाम्पल देखें एसोसिएटिव के लिए, तो 1 ऑपरेशन 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 को क्या लिखेंगे, 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3 मोड में, तो ये आंसर 1 मिलेगा। तो मैंने 1 एज इट इज़ रखा है और इनका आंसर 1 लिखा, तो 1 स्टार 1 का आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि उसका भी 1 माइनस 1 होता है मोड में। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 स्टार 2 का भी आंसर 1 आएगा और स्टार में ऑपरेशन 3 है, तो 1 स्टार 3 का आंसर मोड में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये दोनों सेम नहीं आया, मतलब ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, अब आगे के स्टेप में ऑपरेशन ओ के लिए सेम यहाँ पे किया था वैसा, वैल्यू लेके देखता हूँ मैं कि 1 2 वैल्यू लिया मैंने बिलोंग्स टू आर, तो 1 ओ 2 उसका आंसर 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा ए ओ बी है तो इसका आंसर मुझे ए मिलता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 1 ओ बी 1 ओ 2 है तो उसका आंसर 1 मिलेगा, 2 ओ 1 है तो उसका आंसर 2 मिलेगा। सो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब कि ऑपरेशन ओ इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सेम यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए ओ बी ओ सी, तो बी ओ सी को पहले एक्सपांड करो तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब इन दोनों में फर्स्ट जो है वो आंसर, फिर ए ओ बी का आंसर ये फर्स्ट है तो ये आंसर, फिर ए ओ बी ओ सी इनको एक्सपांड करेंगे तो पहले आंसर ए आएगा, फिर ओ सी ऐसे ही है, तो फिर अब इन दोनों को एक्सपांड करो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है तो आंसर ए आया। सो ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है एसोसिएटिव है, और ये कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव नहीं है, राइट। अब आगे वाला पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आपको कुछ बोला है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसको बोलेंगे कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओ, मतलब देखो यहाँ पे लिखा है कि वी कैन से दैट द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ, और हमें चेक करना है कि डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ओके, देखते हैं क्या करना है। ओके, सो देखो पहले तो ये चेक कर लेते हैं, तो ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, अगर ये सही है कि नहीं वो चेक कर लेते, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ बी ओ सी को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा बी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आंसर आता है ओ ऑपरेशन में, और ए स्टार बी का आंसर तो मोड में ए माइनस बी होता है, राइट। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसका आंसर भी यही आना चाहिए, तो ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी, तब ए स्टार बी का आंसर क्या आएगा, मोड में ए माइनस बी, ए स्टार सी का आंसर मोड में ए माइनस सी, और उनके बीच में ऑपरेशन ओ है, तो ऑपरेशन ओ में अगर हम ऑपरेशन करें तो उसका आंसर जो है फर्स्ट एलिमेंट आएगा, तो इसका आंसर फर्स्ट एलिमेंट जो है मोड में ए माइनस बी है,
मतलब कि ये सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन ओ, राइट। अब देखो, तो अभी उल्टा चेक करना है कि टू चेक द ऑपरेशन ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन स्टार, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वी हैव टू प्रूव ए ऑपरेशन, मतलब ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। इनको दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को मैंने बिल्कुल ही स्टार और ओ को स्वैप कर दिया है। तो ये प्रूव करने के लिए 3 वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम बोल सकेंगे कि ऑपरेशन ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन स्टार, है ना। तो देखो 1 2 3 बिलोंग्स टू आर लिया मैंने, पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 ओ 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 का आंसर 1 आएगा। क्यों? 2 स्टार 3 का मतलब क्या होता है कि मोड में 2 माइनस 3 का आंसर 1 आएगा ऑलवेज। क्लियर? अब 1 ओ, तो ऐसे ही है 1 ओ, 1 ओ 1 का आंसर फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब इन दोनों को 1 ओ 2 स्टार 1 ओ 3, 1 ओ 2 का आंसर भी 1 एंड 1 ओ 3 का आंसर भी 1, क्योंकि इसमें तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट। अब बीच में ऑपरेशन स्टार है, तो 1 स्टार 1 मतलब कि सबट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 1 को मोड में, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, राइट। सो ऑपरेशन ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन स्टार। थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।